आज मुल्तान में आपकी मुलाकात डॉक्टर सायरा साहिबा से करवाने आया हूँ, जो कि एक स्पेशल पर्सन डॉक्टर हैं। दोनों टांगों से माजूर हैं, व्हील चेयर यूजर हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने डॉक्टर बन के एक अजीम मिसाल कायम की है। इन्होंने अपनी माजूरी को, अपनी कमजोरी ना जाना और आज अपने इलाका में, अपने मोहल्ला में लोगों की खिदमत करी है और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को जो सर्विसेज हैं वो फराहम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। डॉक्टर बनने से पहले लोगों का कैसा बिहेवियर होता था और अब डॉक्टर बनने के बाद लोगों का कैसा बिहेवियर है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मुझे ये बताइएगा कि ये व्हील चेयर यूज़र हैं आप और माशाल्लाह आप एक डॉक्टर भी हैं, तो ये व्हील चेयर कितने अरसे से यूज़ कर रही हैं आप? ये तकरीबन जब मैंने मैट्रिक किया था उसके बाद मैं व्हीलचेयर यानी कि यूज़ करने लग गई थी उसे, क्योंकि मैट्रिक में ये था कि मुझे एक स्कूल में जाना था, बोर्ड के पेपर भी, और इसलिए मुझे फिर व्हीलचेयर मेरे पेरेंट्स ने लेकर दी थी, फिर इसलिए मैं व्हीलचेयर पे आ गई। नहीं तो ये जो माजूरी है, ये डिसेबिलिटी बचपन से है ये मैट्रिक के बाद कोई सानिया हुआ? बचपन से ही थी, 2 माह की थी जब मुझे पोलियो हुआ था, बुखार हुआ और फिर पोलियो हो गया, तो इस वजह से जो है ना मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, बचपन से ही। कैसे? तो मैट्रिक तक फिर आपने बताया कि मैट्रिक के बाद आपने मैट्रिक में आके आपने व्हीलचेयर शुरू की, उससे पहले आप किस चीज़ की मरहूने मिन्नत थी, किस चीज़ को इस्तेमाल करती थी? वो एक मैंने व्हील पीढ़ी थी मेरी, एक व्हील लगाई है, उस पर ही मैं यानी कि मूव करती हूँ, हर काम वहीं करती हूँ, वॉशरूम जाना, ये करना, वो सारे काम उसी पे करती थी मैं। मैडम, इस तरह है कि अब आप एक डॉक्टर हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों को गाइड करती हैं, उनको पॉजिटिव साइड की तरफ लेकर आती हैं, पॉजिटिव वे की तरफ लेकर आती हैं। मुझे ये बताइएगा कि किस तरह, कितना मुश्किल था डॉक्टर तक का ये सफ़र, क्योंकि जो बच्चे डिसेबल होते हैं, किसी भी माजूरी में होते हैं, तो वालिदैन भी उनकी परवरिश वैसे नहीं कर पाते कि यार ये अपने इलाके का, माशरे का हिस्सा नहीं बन सकता, किरदार नहीं अदा कर सकता, तो कैसे डॉक्टर तक का सफ़र? बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी ये कि मैं पढ़ जाऊँ, लेकिन मैं जो थी, मेरा कोई ऐसा माइंड नहीं था कि मैं पढ़ूँगी या कहीं बाहर भी जा सकती हूँ, मैं कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ। मेरे टीचर बहुत कोऑपरेटिव थे मेरे साथ, और इसके अलावा मेरे पेरेंट्स भी बहुत कोऑपरेटिव थे। वो चाहते थे कि मैं कुछ बनूँ, यानी पढ़ लिख कर मैं यानी अपने एक मकाम हासिल कर सकूँ, इसलिए मेरे पेरेंट्स की कोशिशों से और टीचर की कोशिशों से मैं आज डॉक्टर हूँ। आपने बताया कि आपका तो माइंड ही नहीं था कि मैं भी कभी डॉक्टर बनूंगी या इस माशरे का हिस्सा बनूंगी, तो कौन वो शख्स था जो आपकी ज़िंदगी में आया जिसने आपको पॉजिटिव वे की तरफ राग़िब किया? मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझे बचपन से ही यानी कि यहाँ तक मुझे पहुँचाया, और वो चाहते थे कि मैं कुछ बन सकूँ, यानी कि उनकी ख्वाहिश थी ये, और ये है उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैंने फिर आगे पढ़ाई अपनी शुरू की और मैं डॉक्टर बनी। अब किसी हॉस्पिटल में जॉब करती हैं या अपना क्लिनिक आपने जो है वो संभाला हुआ है? नहीं, अपना क्लिनिक मेरा घर पे है। पहले रोड पर था, फिर उधर आने जाने का थोड़ा सा इशू रहता था, फिर इसलिए मैंने घर में ही एक सेटअप बनाया हुआ है और घर में ही क्लिनिक है मेरा, वहीं लेडीज़ वगैरह सब आते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन को डील करती हैं, बच्चों को डील करती हैं, किसको, कौन जो मरीज़ हैं स्पेशलिस्ट किसके साथ? जी, वो बच्चे और लेडीज़ होते हैं मेरे पास, यानी कि हमारे घर ऐसा है कि उसका यानी कि समझ लें कि बिल्कुल वो पॉसिबल नहीं है कि कोई और दूसरा वहाँ आ सके, यानी लेडीज़ और बच्चों के लिए वो जाएँ। तो ये बताइएगा कि कैसे डॉक्टर बनी? आपको कोई, मतलब लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं, आपके क्लासमेट्स हो गए, आपके नेबर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए कि नहीं सायरा तुम कुछ नहीं कर सकती, आपको भी इन तमाम तर चीज़ों का सामना रहा है? बिल्कुल ऐसे ही रहा है, और पहले मुझे यही कहते थे कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, इतना पढ़ती हो, क्या करती हो तुम, इतनी मेहनत करती हो तो तुमने क्या बनना है, तुमने कोई बाहर जाओगी। पहले बहुत सी ऐसी बातों का मुझे यानी कि सामना करना पड़ा, ऐसी बातों का, लेकिन फिर नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि नहीं तुमने पढ़ना है, और लोगों को जो कहते हैं वो कहने दो उनको। तो हिम्मत नहीं आ रही? नहीं, हिम्मत नहीं आ रही मैंने, फिर मैं अपनी एक डॉक्टरी के मुकाम पे आ गई। तो अब जो वो लोग जो बातें बनाने वाले थे, अब जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोगों को सर्विसेज फराहम करती हैं, तो उनका कैसा बिहेवियर होता है? नहीं, वो तो उनका बहुत अच्छा होता है। वो लोग जो कल बातें करते थे, आज वही लोग तारीफ़ भी करते हैं कि नहीं बहुत मेहनत की है तुमने। पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में
कि मैं इतना जो आपके सामने मैं बोल रही हूँ मैं ये भी नहीं बोल सकती थी। और लेकिन ये है कि अब आपके सामने जो मैं बोल रही हूँ ये कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ मेन स्ट्रीम में आके मिला है, ये कॉन्फिडेंस मुझे। माजूर अफराद, डिसेबल हजरात जो घरों में बैठे हैं, वो लोगों की बातों की वजह से बातें सुन सुन के हिम्मत हार चुके हैं कि यार नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कहेंगी ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को क्यों नहीं कर सकते हैं? हम लोग अगर कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है हम लोगों को, अदरवाइज़ ऐसी बात नहीं होती। हमारा माइंड चेंज होना चाहिए इसमें। अगर हमारा माइंड चेंज हो जाएगा कि हम भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो हम यकीनन गुजार सकते हैं। उन पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और किसी मकाम पर पहुंचाएं जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें पहुंचाया है इस मकाम पर। जब आपके वालिदैन को पता चला कि अब आप एक डॉक्टर बन चुकी हैं तो उनका कैसा बिहेवियर था और आपके खुद के क्या जज्बात थे? मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरे पेरेंट्स को ये पता चला कि मैं एक डॉक्टर बन गई, बल्कि यहाँ तक कि हमारे रिलेटिव्स को जब ये पता चला कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि हमारी फैमिली में भी कोई एक डॉक्टर है। हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि हमारी फैमिली में भी कोई डॉक्टर आ गया है तो उन्हें बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। और बज़ाते ख़ुद मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत हौसला मिला इस चीज़ का। तो जो आपकी डॉक्टर लाइफ है अभी मौजूदा, इससे पहले की जो ज़िंदगी थी वो कैसी थी? अब कैसी ज़िंदगी है? पहले किस तरह के लोग आपको मिलते थे, अब किस तरह के लोग आपको मिलते हैं? पहले लोग बहुत बातें बनाते थे इस चीज़ के लिए कि नहीं ये माजूर है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये कैसे करती है, तरस खाने वाली निगाहों से देखते थे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब लोग देखते हैं कि मैं यहाँ भी जॉब करने के लिए आती हूँ, कैसे मैं आती हूँ, एक ड्यूटी देती हूँ, फिर शाम को भी मैं जब जाती हूँ अपने क्लिनिक करती हूँ तो जाहिर है वो फिर लोग हौसला अफजाई करते हैं। मेरे अपने पेशेंट मेरी हौसला अफजाई करते हैं कि आप इस कंडीशन में रहकर भी इतना काम करती हो, यानी कि एक हमारे लिए वो है मोटिवेशन। बल्कि अपनी बच्चियों को भी वो बताते हैं कि देखो ये किस पोजीशन में करती है और तुम लोग जो हो नॉर्मल पर्सन होकर ऐसे नहीं डील कर सकती जैसे वो करती है, बल्कि हमारी मिसालें दी जाती है। मुझे बताइएगा मैडम कि अभी जब से आप डॉक्टर बनी हैं, आपने बताया कि बिहेवियर भी चेंज हो चुके हैं और वो बातें भी, तो पहले किस किस्म की बातें आपको सुनने को मिलती थीं जो अब आपको नहीं सुनने को मिलती? अब तो बहुत ज़्यादा लोग कोऑपरेटिव हो गए हैं, क्या देखती हैं? यही कि इनके माँ बाप के गुनाहों की सज़ा है इन्हें। मेरे 2 भाई हैं वो डेफ भी हैं और ये है कि यही कहते थे कि ये कोई गुनाहों की सज़ा है, कोई इन्होंने गुनाह किया होगा पेरेंट्स ने जो ये माजूर हैं, ये तो ये जो है इनके बच्चे इनके पास ना बैठो, ये है वो चीज़ थी पहले। लोग आपसे अवॉइड भी करते थे? यानी कि बहुत ज़्यादा। लेकिन अब वो लोग अवॉइड नहीं करते क्योंकि उनको नज़र आता है कि नहीं ये एक जॉब करती है, ज़ाहिर है मैं अब बहुत अच्छों से अच्छी हूँ मैं। एट दी एंड मैडम मुझे ये बताइएगा, जो बच्चियों घरों में बैठी हैं और अच्छी डिग्री याफ्ता हैं लेकिन काम ना होने के बायस घरों में रह गई हैं महसूर होके, और उनको क्या पैगाम देंगी जो ये समझती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती, अब इस माशरे का हिस्सा नहीं रह सकती? बिल्कुल उनको कहूँगी कि वो भी बाहर निकलें, अपनी एक पहचान बनाएं, एक अपनी काबिलियत दिखाएं कि लोगों को कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, हम माजूर नहीं हैं। तो और हमें ये मोटिवेशन मिलनी चाहिए। और मैं यहाँ पर आने वाली हर फीमेल से ये कहती हूँ कि देखिए आप सब कुछ कर सकती हैं अगर आप कोशिश करें। ये ना समझे कि हम एक नकारा हैं। लोग कहते हैं हम नकारा है, लेकिन हमें खुद ये साबित नहीं करना कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते या हम मूव नहीं कर सकते या हम कोई काम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। जी तो नाजरीन, आपने जाना मेरे साथ डॉक्टर सायरा साहिबा मौजूद थी जो स्पेशल पर्सन डॉक्टर हैं और व्हील चेयर यूज़र हैं, बचपन से पोलियो का शिकार हुई। और यही हमारे माशरे की हकीकत भी है कि जब कोई शख्स किसी मुकाम पर नहीं होता तो तब हम उसको किसी काबिल नहीं समझते, लेकिन जब वो कोई मकसद अचीव कर लेता है तो फिर हम उसका एहतराम भी शुरू कर देते हैं, फिर हमारे दिल में उसके लिए इज़्ज़त भी, मकाम भी, मर्तबा भी आ जाता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।